हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज का क्रम होगा 27। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी। तो ध्यान दीजिए, आज के हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किससे संबंधित लेखक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता था। यानी कि किस देश के रहने वाले थे जो 2023 का बुकर प्राइज यानी कि बुकर पुरस्कार जीत के लेके गए थे। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूं, वह थे बुल्गारिया के। नाम भी हम बता रहे हैं, पर वह अभी कहाँ के थे, बुल्गारिया के थे। तो उनका नाम क्या था कि जिसने 2023 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था। उनका नाम था जॉर्जी गोस्पोडिनो। नाम भी याद रखेंगे, जॉर्जी गोस्पोडिनो को मिला था। और इनकी किस पत्रिका के लिए मिला था, तो इनका एक उपन्यास था जिनका नाम था टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर के लिए इन्हें 2023 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कराए कि SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। SAI का पूर्ण रूप क्या है। तो जो SAI का पूर्ण रूप है क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कराए कि हाल ही में कौन नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो जो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वह कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 का राय कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से किसने किया था, तो लखनऊ से आपको याद होगा कि बेगम हजरत महल ने किया था। कहाँ से, लखनऊ से। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी, तो झांसी से की थी ना, रानी लक्ष्मीबाई, हाँ झांसी से की थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से मनाया जाता है, यानी कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो गणगौर आपका भारतीय त्योहार है वह मनाया जाता है कहाँ पे, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ठीक है, गणगौर। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खारची पूजा, खारची पूजा, खारची पूजा यह किस राज्य का त्योहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कराए कि भागीरथी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं तो वहां से उस नदी का नाम हो जाता है गंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो त्रिपुरा राज्य का पर्यटन ब्रांड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्युंजय उपन्यास लिखा था। मेलुहा की मृत्युंजय उपन्यास, तो वह लिखे थे कौन, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ के थे, तो यह थे आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 का किसने भारत नाट्यम में, किसने
भरतनाट्यम में पंडानल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया था। तो पंडानल्लूर शैली को जो लोकप्रिय बनाया था वह था कौन? माधुरी दीक्षित, कुमारी कमला, मल्लिका साराभाई, अल्लारमेल बल्ली, अल्लारमेल बल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है। ठीक है, 2 कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है। क्या? साइटोकाइनिन। यही क्या करता है कि कोशिका द्रव्य को 2 संसद कोशिकाओं में क्या करता है? विभाजन का कार्य करता है। अगला प्रश्न करा है कि विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है क्या? पवनों की दिशा। क्या? पवनों की दिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कि महान प्रतिपादकों में से एक है। यानी कि प्रश्न आपसे सीधा ये पूछना चाहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके वादक हैं? तो आप सभी को पता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके हैं? शहनाई के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 का है कि भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि समान सिविल संहिता, ठीक है, की बात करता है? तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 44 है वह किसकी बात करता है? तो वह समान सिविल संहिता की बात करता है। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र जो राज्य है वह कौन सा है? गोवा है। ठीक है, और इसे भारत के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। आर्टिकल कौन सा? 44। और आपको पता है कि डीपीएसपी किस भाग में है? तो आपको पता होगा कि किसमें है? भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। कहां से कहां तक है आर्टिकल? आर्टिकल आपका 36 से 51 तक है। ठीक है, इतना बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कराए कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है जिन्हें बराबर गुफा के नाम से जाना जाता है? कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है जिन्हें बराबर गुफा के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कर रहा है कि निम्न में से कौन भारत में एक शक शासक था? इनमें से कौन शक शासक था? तो शक शासक कौन था? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहते हैं। तो वह कहा जाता है क्या? स्तर विन्यास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 करें कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत लोग शहर में निवास करते हैं? तो वह है 31.16% और 31.16% लोग क्या करते हैं? शहर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न करें कि निम्न में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो इसमें शाहजहां का पुत्र कौन था? तो आप सभी को पता होगा शाहजहां का पुत्र कौन है? औरंगजेब। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं पुत्र था किसका? बाबर का। ठीक है, जहांगीर के पिता का नाम आप हमें कमेंट करके बता देंगे। अगला प्रश्न
कह कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम जो होता है उसे कहा जाता है शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कराए कि लच्छू महाराज। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम किसके? कथक के लच्छू, शंभू महाराज और लच्छू महाराज, सॉरी शंभू नहीं, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। कह रहा है कि लच्छू महाराज के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। किसके? कथक के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 का है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो वह है आपका द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 का है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? तो वह थी कारखाना यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हो गया था? रिसाव हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट जो गैस था उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसका रासायनिक सूत्र होता है MIC, MIC नहीं होता है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। एक बात और, यह घटना कब की हुई थी? यह घटना भोपाल गैस त्रासदी, यह घटना कब की हुई थी? तो यह घटना का डेट था आपका 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को यह घटना होती है, भोपाल गैस त्रासदी। अगला प्रश्न कराए कि ड्रिबलिंग खेल से संबंधित है। ड्रिबलिंग खेल से संबंधित है, तो ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? वह आपका है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि यक्षगान निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सबको पता होगा कि यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कराए प्रश्न नंबर 27 कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर द्वारा निर्धारित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हुआ है, यहाँ पे आपका खाली स्थान होना चाहिए। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना चलता है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 28 कराए कि निम्न में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? तो 1919 का जो सुधार था वो सबको पता है, क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि आई टू हैंड ए लव स्टोरी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? आई टू हैंड ए लव स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया था? रविंदर सिंह के द्वारा। ठीक है, रविंदर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्मा है आपका सोनभद्र का। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का। ठीक है, और किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, यह भी आपसे पूछ सकता है। तो जनजाति भी याद रखेंगे, वह जनजाति हैं कौन से? खरवार। कौन से? खरवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 कह रहा है
कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? वह किया है किस देश के साथ? इटली के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कोट वाला प्रश्न है क्या? कोट वाला प्रश्न है, थोड़ा सा हमको जूम आउट करना पड़ेगा, अब दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोट में विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 100% बात सत्य है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष 2004-05 में संशोधन कर 2011-12 कर दिया गया। यही बात सत्य है। दोनों सत्य है, तो ए और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 से 18 फरवरी 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किसने किया था? 16 से 18 फरवरी 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो वह किया गया था किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो नाम तो आपको पता होगा, नाम नहीं पता होगा? नहीं पता होगा। नाम तो पता होगा का? राजर्षि टंडन। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में, अर्थात कहाँ पे है? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि निम्न में से किसने लाजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है? किसने लाजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है? तो वह जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि 53वां दादा साहब फाल्के, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान करने की घोषणा की गई है? अब तो यह दे भी दिया गया है। ठीक है, दे दिया गया है। तो किसे दिया गया है? वाहिदा रहमान को। किसे दिया गया है? वाहिदा रहमान को दिया गया है। आप हमें बताएंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कराए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की है? आप तो दे भी दिया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है? तो वह दिया गया है किसको? नरसेश मोहम्मदी, जॉन फ्रांसे, गांगी जीवनी, पेरे एंटो एगोस्टनी। जॉन फ्रांसे को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? वेंकैया नायडू के बाद जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं वह कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। वर्तमान में यही हमारे क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में टोटल 38 प्रश्नों को हमने देखा।